हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज है बकरियाड़ा और साजा। अब हो रही है पातरी डालने की तैयारी और कुछ इस तरह से की हमने। तो सबसे पहले जो है हमारे मंडी में जो है पातरी डाली जाती है। तो मैंने नहा धो के जो है अपना पोछा पाछा लगा के झाड़ू वगैरह लगा के मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी पातरी डालने के लिए। हमारे साइड से पातरी कहते हैं मंडी में, अदर साइड से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने अपने पति देव जी से फूल, धूप और खट्टे के पत्ते और चावल, कुमकुम, पानी और लोटी हरमुंजी भी इसे कहते हैं, ये सब जो है यहाँ पर रखते हैं। और सिंदूर से जो है पूरे चावल को जो है रेड कर देते हैं, वाइट चावल थाली में नहीं रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज जो है मैंने यहाँ पर पातरी डाली। तो जाने की भी जल्दी जल्दी लगी थी क्योंकि आज ही के दिन जो है हमें सोलन के लिए वापस निकलना था, क्योंकि कल जो है बियान का स्कूल था। तो मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पर धूप जलाई और आज जो है मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब जल्दबाजी लगी थी, इस चक्कर में जो है धूप भी मैं जला ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे भी होता है, जितनी जल्दी होती है उतना ही लेट होते हैं। तो सासू माता ने जो है बकरे बना दिए थे और अब वो चले गए हैं टमाटर और खाना वगैरह भी बना लिया था। अब दीदी जी के खेत में गए हैं टमाटर निकालने उनके साथ, और पति देव जी भी गए हैं खेत में थोड़े से टमाटर उनसे लाने के लिए। उन दीदी ने कहा था कि सोलन में भी ले जाना, तो वो वहाँ पर गए हैं। और बिहान जो है अभी सोया है और ससुर जी जो है अभी नहा रहे हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर अब पातरी डालना जो है स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल रखे थे, उनको जो है कुमकुम से बिल्कुल रेड किया, क्योंकि वाइट चावल जो है पातरी में यूज़ नहीं करते हैं। और उनको रेड करने के बाद जो है मैंने अपने लोटे में भी थोड़ा सा फूल, धूप और कुमकुम डाला और कुमकुम से ही अपने लोटे को जो है थोड़ा थोड़ा इसमें कुमकुम भी लगाया। और अब हरमुंजी को अच्छे से मैंने घोल दिया था और इसमें जो है मैंने आज, वैसे मैं छोटा सा चौका देती थी, ये जो मैं कर रही हूँ नीचे इसे कहते हैं चौका, हमारे साइड इसे कहते हैं चौका देना। तो ये मैंने जो अपने बीच आंगन में जो है हम इसमें चौका देते हैं। और कुछ इस तरह से जो है मैंने हरमुंजी से चौका दिया। और मुझे जो है पातरी डालने का अवसर बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और बहुत ही कम मैं इसको जो डाल देती हूँ। और जब भी मुझे इसका मौका मिलता है पातरी डालने का, तो मैं जो हूँ इसको डालने का बहुत ही शौक़ करती हूँ और फटाफट से रेडी होकर पातरी डालने की तैयारी करती हूँ। तो गाइज़ ये जो है महीने में एक बार जो है हमारा साजा आता है। तो महीने में जो है एक बार जो है हमें मतलब पातरी डालनी होती है। और अगर किसी का बर्थडे वगैरह भी होता है तो तब भी है जो हमारे साइड पातरी डालते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर चौका दे दिया है और जब भी मैं चौका डालती हूँ तो उसको जो है अच्छे से मैं डेकोरेट भी करती हूँ, आपको मैं बताऊँगी। और इसमें जो है पानी पता नहीं पति देव जी ने डाला था कि ससुर जी ने डाला था, पानी बहुत ही ज़्यादा दे डाल दिया था और थोड़ा मतलब गाढ़ा नहीं हो रहा था। तो मेरे को जो है बार बार से जो है इसमें ब्रश जो है चलाना पड़ रहा था, तो तब जाके जो है ये गाढ़ा हुआ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही थी। तो मुझे जो है चौके पे डिज़ाइन बनाना भी बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि ऐसे मैंने मैक्सिमम देखा है बिना डिज़ाइन के ही चौका देते हैं, लेकिन मैं जब भी ऐसे पातरी डालती हूँ तो मैं यहाँ पर फूल का डिज़ाइन भी बना देती हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब ये मतलब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह का जो है यहाँ पर फूल का डिज़ाइन बनाया है। और ये डिज़ाइन जो है मैंने अपने दीदी से सीखा है। मेरे दीदी भी बिल्कुल सेम इसी तरह के जो है डिज़ाइन बनाते थे, तो मैंने तब से जो है सोचा मैं भी ऐसे ही डिज़ाइन बनाऊंगी। और मैंने जो है इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनाया और बार बार जो है मुझे इसमें ब्रश चलाना पड़ रहा था। और साथ में देखिए मैं किस तरह से खुश होकर जो यहाँ पर पातरी डाल रही थी। और मुझे घर वहाँ सोलन जाने की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि बिहान जो है अभी सोया हुआ था उसको उठाना था और उसको जो है उठा के नहाना धोना उसकी भी तैयारी करनी थी।
तो मैंने जो है यहाँ पर फटाफट से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद जो है मैंने पातरी डाली। तो पातरी हम कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। शायद मैंने और वीडियो में भी पहले बताया था कि मैंने पातरी हमारे साइड जो है कैसे डालते हैं। तो चलो फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ भी मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से जो है यहाँ पर भी मैंने पातरी डाली है और हमारे मंडी साइड में जो किस तरह से डालते हैं। आपकी साइड में भी क्या कुछ ऐसे करते हैं तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएं और ताकि मुझे भी और जगह का कल्चर का भी पता चले, क्योंकि हमारे साइड जो है मंडी में कुछ इस तरह का ही कल्चर है जो मुझे पता है कि हर शादी में, हर बर्थडे में या कुछ भी ऐसे जेंट्स का बर्थडे वगैरह होता है तो उसमें जो है हम लोग ऐसे पातरी डालते हैं। तो अब जो हूँ मैं आपको अपना इस फूल का डिज़ाइन बताती हूँ किस तरह से जो है मैंने अपने देखी कुछ इस तरह से जो है मैंने चौके का डिज़ाइन बनाया है। ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा बनाया है और पातरी डालने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले जो है मैंने अपने चौके पे जो है फूल ध्रुव रख दिए थे और फूल बहुत ही ज़्यादा ले आए थे पति देव जी। देखे कितने बड़े बड़े, और ध्रुव तो इतनी बड़ी बड़ी लेके आए थे कि क्या बताऊँ। फिर मैंने यहाँ पे फूल ध्रुव और कुमकुम लगाया और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने चावल जो कि उसे कुमकुम से मतलब गीले किए होते हैं वो लगाए। उसके बाद मैंने धूप लगाई और अपने खट्टे के पत्ते भी रखे। तो खट्टे के पत्ते भी ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे खट्टे के पत्ते रखे और इसके बाद जो है मैंने इस पर पानी डाला। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे मंडी में जो है पातरी डाली जाती है। तो कुछ इस तरह का ही कल्चर है हमारे साइड। सबसे पहले आंगन में डालते हैं और आंगन में डालने के बाद जो है जितने भी हमारे घर के दरवाजे होंगे, रूम के दरवाजे होंगे, उन पे जो है हम पातरी डालेंगे। तो अब जो हूँ मैं अपनी चौखट पे आ गई थी। सबसे पहले आंगन के बाद जो हम चौखट में डालते हैं, जो भी हमारी चौखट होती है, तो ये हमारे सबसे चौखट थी। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपने मेन डोर पे डाला और अंदर वाले रूमों में डाला, जितने भी हमारे रूम होते हैं उनमें जो है पातरी डाली। तो और उसके बाद जो है किचन में डाली और किचन के बाद जो है चूल्हे में भी डालते हैं। तो कुछ इस तरह का कल्चर है हमारे साइड। ये हमारा चूल्हा है, आज हमने जलाया नहीं था, बस ऐसे ही मैंने जो इसमें पातरी डाल दी थी। और ये बनाए थे सासू माता जी ने बकरे, लेकिन मैं इन बकरों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि इनके मुंह का पता ही नहीं चल रहा था और किस साइड को इसके ईयर है और किस साइड को इसकी लेग है, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो सासू माता ने जल्दी जल्दी में कुछ इस तरह के बकरे बनाए हैं। तो इनको जो है आज के दिन काटते हैं। शायद ये ईयर होंगे और ये पूंछ होगी, इस साइड को जो है इसका फेस होगा। तो ये डाल दी थी मैंने अब सब जगह पातरी। और उसके बाद जो है बिहान भी उठ गया था। बिहान को मैंने दूध दिया था यहाँ पीने के लिए और मैं आ ही रही थी, तब तक अंकल जी बात कर रहे थे मेरे साथ। और उसके बाद जो है मैं रूम में आई और अपने कपड़े वगैरह चेंज की, क्योंकि इन सब कपड़ों के साथ तो है बहुत ही गर्मी लगती है। और मैंने बिहान को उठा के नहा लाना भी था, क्योंकि इसके बाद जो है बकरे काटने थे। तो बकरे काटने का प्रोसेस जो है मतलब जेंट्स ही करते हैं। तो आज ससुर जी ने सबसे पहले गोबर का चौका दिया, उसके बाद यहाँ पे वही काम होता है, फूल ध्रुव और पानी कुमकुम लगाते हैं और चौका जो है अपने कमरूनाथ जी को दिया जाता है। तो और बकरे भी उन्हीं को अर्पित किए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हम पापा जी जो है ससुर जी चौका दे रहे थे। और बिहान जो है यहाँ पे नहा धो के जो मैंने इसको भी यहाँ पे बैठा दिया था, लेकिन बिहान अभी फ्रेश ही नहीं हुआ था, क्योंकि एकदम से जो उठकर इसको यहाँ पे ले आए थे तो देख रहा था कि बकरे कैसे काटने हैं। तो ये मना कर रहा था सिर पे कुछ छोड़ने के लिए, लेकिन एक रिचुअल होता है कि सिर के ऊपर भी जो है यहाँ पर ओढ़ के ही इनको काटते हैं। तो बिहान जो है यहाँ पर ऐसे ही हो गया। तो मैंने फटाफट से इसको अपना स्कार्फ ही उड़ाया था और देख रहा था कि किस तरह से जो है बकरे काटने। तो पापा जी ने जो है सबसे पहले इनका जो है आगे की साइड इनकी गर्दन की और उसके बाद इनको फूल ध्रुव लगाया और पानी डाला और उसके बाद जो है इस पर कुमकुम लगाया। कुछ इस तरह से जो है हमारे साइड बकरे काटते हैं। और इसके बाद जो कमरूनाथ जी से प्रार्थना की और इसके बाद जो है इनकी गर्दन को काटा। देखना किस तरह से जो है काटते हैं। और बिहान यहाँ पर देख रहा था कि क्या क्या कर रहे हैं। और अब है जो यहाँ पर बिहान की बारी आएगी।
बिहान ने भी यहाँ पर मत्था टेक लिया है। और अब देखिए ससुर जी कुछ इस तरह से जो है बकरे की नेक काट रहे थे। तो बिहान बहुत ही शौक कर रहा था और साथ में उन्होंने बोला कि बिहान आप भी हाथ लगा लो। तो बिहान ने भी यहाँ पर हाथ लगाया और ये जो है कमरू नाग जी को एक बकरा अर्पित कर दिया और दूसरा बकरा पता नहीं किसको बनाया था, शायद अपने कुल देवता के लिए बनाया होगा। तो मैं इस बारे में पूछूंगी और अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि दूसरा बकरा किसके लिए बनाया था। तो ये दूसरा बकरा शायद कुल अपने भूमि देवता के लिए ही बनाया होगा और इस तरह से पानी अर्पित किया। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे साइड जो है बकरयाले का साजा बनाते हैं और इस दिन जो है बहुत सारे पकवान भी बनाते हैं। तो हमने जो है ज़्यादा पकवान नहीं बनाए, बस बकरे ही बनाए थे और सिंपल खाना बनाया था, क्योंकि भंगरोटू से जो है मम्मी जी ने बेनुआ भी भेज दी थी। भल्ले तो नहीं बनाए थे, बेनुआ बनाए थे, गुलगुले बनाए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताएं। इसका बिहान ने जो है बकरे काटने के बाद अपने दादाजी का और मेरा आशीर्वाद लिया और इसको लगी थी बकरे खाने की। तो बिहान खा रहा था यहाँ पे बकरे और साथ में इसके पापा भी आ गए थे और बिहान लेके आया था यहाँ पर क्ले और क्ले से जो है कुछ टैडी टाइप बना रहे थे और पतिदेव जी को यहाँ पर फ़ोन आया था और फ़ोन सुन रहे थे। और बाहर जो है मौसम आज कुछ इस तरह से है। तो देखिए इस तरह से जो है बिहान ने यहाँ पर कुछ टैडी बनाया था और हमारे गांव के पड़ोस के बच्चे भी आ गए थे और तीनों जो है देखिए किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। मैंने इनको बोला डांस करने के लिए, तो ये जो है कुछ इस तरह से डांस कर रहे थे। तो एक बिहान है, एक श्रेयान है और तीसरे का नाम जो है दिव्यांश है। तो कुछ इस तरह से जो है ये आपस में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे और बहुत ही खुश थे कि आज आ जाए कि कुछ लगा है फंक्शन और बच्चे आपस में बहुत ही मस्ती कर रहे थे। इसके बाद जो है देखिए बच्चे बड़े वाले ट्री में के पास पहुंच गए थे। ऊपर जो है खट्टा लगा है, तो हमारे साइड इसे चकोतरा कहते हैं, आपके साइड इसे पता नहीं क्या कहते हैं। तो हमारे साइड इसे चकोतरा कहते हैं। तो बच्चे देखिए बोल रहे थे कि हमने जो है इस खट्टे को निकालना है और एक डंडा जैसा ले रखा था और उसकी सहायता से जो है इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो बिहान सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सबसे लंबा हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन बिहान भी यहाँ पर नहीं पहुँचा और इसके बाद जो है ये चले गए थे। तो मैंने जो है दिन में बनाया था सीरा, जो कि मुझे भंगरोटू वाले मम्मी जी ने दिया था। तो मैंने सीरा बनाया और उसको जो सबको सर्व किया और बनाई थी चाय। तो हमने सीरा वगैरह खाया, चाय वगैरह पी और ये थी कुछ बेनुआ। तो बेनुआ जो है मैंने कुछ मंगला के लिए रख दी थी और कुछ जो मैं सोलन के लिए ले आई थी। मैंने सोचा ठीक रहेगी तो मैं खा लूँगी रास्ते में, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। और साथ में मम्मी जी ने 2 प्रकार के जो यहाँ पे गुलगुले दिए थे, क्योंकि बिहान जो है गरी वाले गुलगुले नहीं खाता है। और कुछ हमें आलू और सीरा वगैरह भी दिया था और भी कुछ सोयाबीन वगैरह दी थी। तो मैंने सामान पैक किया और उसका सासू माँ आ गए थे और नहा रहे थे। उसका मैं आगे निकल गई थी रास्ते में। मैंने सोचा अपने दादी सासू माँ जी से बात कर लूँगी जाते टाइम। तो मैंने अपना बैग वो पैक कर लिया था। तो मैंने बोला आप नहा धो के जो है सब नीचे आ जाना। तो हमें जो है थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी जो ऊपर नहीं आती है और जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी देर दादी जी से बात भी कर लूँगी। तो मैं फिर थोड़ी देर अपनी दादी सासू माता जी के पास बैठी थी और उसके बाद हम निकल गए थे सब। सास ससुर जी जो है ननद जी के साथ, दीदी जी के साथ जो है रवांडा जा रहे थे और हम निकल गए थे सोलन के लिए। और देखिए हमारा सुंदरनगर का लेक बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इस बार अगर सुंदरनगर जाऊंगी तो मैं ज़रूर अपने सुंदरनगर का लेक का एक वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है पतिदेव जी जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो तब हम दोनों जो है यहाँ पर बहुत आते थे और बहुत घूमते थे। तो मुझे वो जगह जो है बहुत ही पसंद है। और अब हम पहुँच गए हरा बाग में। तो हरा बाग में जो है अब मैंगो काफ़ी मात्रा में पकने वाले हैं, तो बहुत ही जल्दी जो है आम्बों का सीज़न भी आ जाएगा और बस अब मैंगो ही मैंगो दिखेंगे हमें। और इस जगह को कहते हैं हरा बाग। तो इस साइड जो है मैंगो होते हैं और दूसरे साइड होती है लीची। तो पतिदेव जी बता रहे थे कि ये जो मैंगो की परली साइड जो पहाड़ी है अंदर को, तो वहाँ पर टनल भी है और उस पहाड़ी के अंदर से जो है पानी की मतलब जो है ये जो हमारा लेक है वो जहाँ निकलता है, कुछ इस तरह का बता रहे थे। और इस साइड जो है लीची है। तो बिहान बोल रहा था कि मैंने लीची खानी है, तो हमने सोचा चलो आगे हम रुकेंगे तो बिहान को लीची भी ले लेंगे। तो आगे लगी थी लीची वाली, तो हमने वहाँ से बिहान को लीची भी ले ली थी। और यहाँ पर हमने जो है गोलगप्पे खाए और बर्गर अपने पैक करवा दिए थे और आगे आराम से खाए थे।
इसके बाद जो हम सोलन पहुंच गए और सोलन पहुंचते ही देखिए बारिश हो गई थी। तो गाइज़ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।